क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी को प्रेम, मदद या आभार देते हैं, तो क्यों आपको जिंदगी में वही चीजें वापस मिलती हैं? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई बड़ा ब्रह्मांडीय नियम है? आज हम जानेंगे एक गहरा रहस्य कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन असल में तभी काम करता है जब आप पहले देना शुरू करते हैं। ये सिर्फ विचारों की बात नहीं है, ये ऊर्जा का खेल है। वीडियो में बने रहिए क्योंकि हम बात करेंगे दीपक चोपड़ा और जो डिस्पेंजा के विचार, लॉ ऑफ गिविंग का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पक्ष, और रोजमर्रा की आसान प्रैक्टिस जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्रह्मांडीय यात्रा को। आकर्षण का नियम बराबर देने का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स लॉ ऑफ गिविंग। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहता है कि हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हैं, वही हमें वापस मिलता है। यानी अगर हम सकारात्मक सोचते हैं और प्रेम, खुशी, समृद्धि की भावना रखते हैं, तो वही हमारी जिंदगी में आकर्षित होता है। अब सवाल है, हम वो ऊर्जा ब्रह्मांड को भेजें कैसे? इसका उत्तर है देकर, बाय गिविंग। देने का नियम, लॉ ऑफ गिविंग, कहता है कि जब हम बिना शर्त कुछ अच्छा, प्रेमपूर्ण या मदद किसी को देते हैं, चाहे वो चीज भौतिक हो जैसे पैसा, तोहफा, या भावनात्मक जैसे दुआ, प्रेम, मुस्कान, सराहना, तो हम उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में सक्रिय करते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं, वही ऊर्जा और रूप में हमारे पास वापस आता है। भाग 1, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक सिद्धांत है जो यह कहता है, आप जो सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जिस पर आप गहराई से विश्वास करते हैं, वही चीजें, लोग, परिस्थितियां, अवसर और अनुभव आपके जीवन में आकर्षित होते हैं। एक हर विचार एक ऊर्जा है, एवरी थॉट इज एनर्जी। हमारा मन हर पल विचार उत्पन्न करता है। यह विचार केवल मानसिक गतिविधि नहीं है, बल्कि उनमें कंपन, वाइब्रेशन होता है। ये कंपन ब्रह्मांड में एक तरह की ऊर्जा तरंगे, एनर्जी फ्रीक्वेंसीज, भेजते हैं। दो ऊर्जा समान ऊर्जा को आकर्षित करती है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जैसा सोचोगे वैसा अनुभव करोगे। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, तो नकारात्मक अनुभव आपकी ओर खींचते हैं। 3 ब्रह्मांड एक दर्पण, मिरर की तरह काम करता है। आप जो अंदर सोचते और महसूस करते हैं, वही ब्रह्मांड आपके जीवन में दर्शाता है। आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? एक विचार, थॉट, भावना, फीलिंग, कंपन, वाइब्रेशन, आकर्षण, अट्रैक्शन। चरण विवरण। एक विचार, आप कुछ सोचते हैं, मैं सफल बनूंगा या मुझे डर लग रहा है। 2 भावना, वह विचार एक भावना पैदा करता है, उत्साह, डर, खुशी, चिंता। 3 कंपन, आपकी भावना एक ऊर्जा तरंग उत्पन्न करती है जो ब्रह्मांड में जाती है। 4 आकर्षण, ब्रह्मांड वैसी ही ऊर्जा वाली चीजें, लोग और अनुभव आपके जीवन में भेजता है। प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझें। सकारात्मक सोच के उदाहरण। 1, मैं योग्य हूं, मुझे सफलता मिल सकती है। आत्मविश्वास पैदा होता है। कंपन उच्च, हाई वाइब्रेशन होती है। अवसर, मददगार लोग और सफलता के मौके मिलने लगते हैं। 2, मैं आभारी हूं जो मेरे पास है। आंतरिक शांति और संतुष्टि। ब्रह्मांड और कारण देता है आभारी होने के लिए। नकारात्मक सोच के उदाहरण। 1, मैं कुछ नहीं कर सकता। हीन भावना, डर। नकारात्मक कंपन, असफलता, आलोचना, रुकावटें ज्यादा आकर्षित होंगी। 2, मेरे पास कभी पैसा नहीं रहेगा। डर और कमी की भावना। ब्रह्मांड आपको और ज्यादा कमी का अनुभव कराएगा। आकर्षण के नियम को प्रभावी कैसे बनाएं? 1, स्पष्टता रखें, क्लैरिटी। आपको क्या चाहिए, इसे स्पष्ट रूप से सोचिए। ब्रह्मांड को अस्पष्ट संकेत न भेजें। 2, विजुअलाइजेशन करें। रोज 5-10 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को ऐसे देखें जैसे वो सच में पूरा हो चुका हो। 3, अफर्मेशंस बोलिए। सकारात्मक वाक्य दोहराइए जैसे, मैं धन,
प्रेम और सफलता को आकर्षित कर रहा हूं। 4. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहिए, यह एक बहुत शक्तिशाली कंपन पैदा करता है। 5. इंस्पायर्ड एक्शन लें। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, सही समय पर सही कदम उठाना भी जरूरी है। वैज्ञानिक पहलू। एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम (RAS). यह मस्तिष्क का एक फिल्टर सिस्टम है। जब आप किसी चीज पर बार बार ध्यान देते हैं, जैसे कार, नौकरी, अवसर, तो आपका दिमाग वैसी ही चीजें खोजने लगता है। 2. न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप लगातार सकारात्मक सोचते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते, न्यूरल पाथवेज, बनाता है, जिससे आपका आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सफलता बढ़ती है। 3. क्वांटम फिजिक्स। सब कुछ ऊर्जा है। आपके विचार भी ऊर्जा हैं। ऊर्जा समान ऊर्जा को खींचती है, ये आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। निष्कर्ष कंक्लूजन। आकर्षण का नियम सिर्फ सोचने या कल्पना करने का खेल नहीं है। यह आपके विचार, भावना, विश्वास और कर्म का समन्वय है। आपका जीवन आपके सोचने का प्रतिबिंब है। इसलिए यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच, भावना और ऊर्जा को बदलिए। ब्रह्मांड आपको ठीक वही देगा जो आप खुद को देने के योग्य समझते हैं। भाग 2। देने का नियम, लॉ ऑफ गिविंग। देने का नियम केवल भौतिक वस्तुओं के लेन देन तक सीमित नहीं है। यह एक आध्यात्मिक, ऊर्जात्मक और कर्म सिद्धांत पर आधारित नियम है जो यह कहता है, आप जो भी प्रेम, सहायता, दया, समय, सेवा या मूल्य दूसरों को देते हैं, वही ऊर्जा आपके पास किसी न किसी रूप में कई गुना होकर लौटती है। इसे हम ऊर्जा का आदान प्रदान, एनर्जी एक्सचेंज, कर्म सिद्धांत या ब्रह्मांडीय संतुलन भी कह सकते हैं। इस नियम का मूल सिद्धांत क्या है? जीवन एक प्रवाह, फ्लो है। जैसे नदी बहती है, वैसे ही जीवन भी एक प्रवाह है, देने और प्राप्त करने का। जब आप खुलकर और निस्वार्थ भाव से कुछ देते हैं तो आप ब्रह्मांड के इस प्रवाह में भाग लेते हैं। यदि आप सिर्फ पाना चाहते हैं लेकिन कुछ देना नहीं चाहते तो आप उस प्रवाह को रोकते हैं। रुका हुआ जल सड़ता है लेकिन बहता जल निर्मल रहता है। देने के नियम के मुख्य स्तंभ। 1. भावना से देना, गिव विद फीलिंग। देने में नियत, इंटेंशन सबसे ज्यादा मायने रखती है। 2. निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस। सच्चा देना वही है जहां बदले की अपेक्षा न हो। 3. निरंतरता, कंसिस्टेंसी। देना कोई एक दिन की बात नहीं, ये जीवन का स्वभाव बनना चाहिए। 4. ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी सर्कुलेशन। जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं वही किसी रूप में आपके पास लौटती है। देने का नियम कैसे काम करता है? एनर्जी इन इक्वल्स एनर्जी आउट इक्वल्स मल्टीप्लाइड रिटर्न। 1. आप किसी को मदद करते हैं, उसकी प्रार्थना या आभार की ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है। 2. ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को किसी और रूप में आपके जीवन में भेज देता है, कभी धन, कभी अवसर, कभी रिश्तों के रूप में। प्रभावशाली उदाहरणों से समझें। भावनात्मक देना। आप किसी को सच्ची सराहना देते हैं, वह व्यक्ति खुद को मूल्यवान समझता है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा आपके रिश्ते को और मजबूत करती है। आप किसी को माफ कर देते हैं, आपके अंदर से क्रोध का बोझ हटता है, आंतरिक शांति आती है। भौतिक देना। आप किसी जरूरतमंद को पैसे या भोजन देते हैं, उसका आशीर्वाद एक कंपन बनकर ब्रह्मांड में फैलता है, कुछ समय बाद किसी और माध्यम से आपकी वित्तीय स्थिति सुधरती है। आप किसी को ज्ञान या शिक्षा देते हैं, समाज में बदलाव आता है, आप खुद और अधिक सीखते हैं और पहचान प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक देना। आप किसी को प्रेम, करुणा, प्रार्थना या ऊर्जा भेजते हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन में रोशनी महसूस करता है, यह भावना आपकी आत्मा को और ऊंचा करती है। देने के नियम को अपनाने के सरल उपाय। 1. हर दिन कुछ न कुछ दें। मुस्कान, शुभकामनाएं, आभार, समय, सलाह, सेवा। 2. देते समय सच्चा प्रेम रखें। कोई भी चीज देते समय ऐसा महसूस करें कि आप ब्रह्मांड को दे रहे हैं। आपकी नियत, इंटेंशन शुद्ध और करुणामयी हो। 3. कभी अपेक्षा न रखें। अगर आप यह सोचकर दे रहे हैं कि मुझे भी मिलेगा, तो ऊर्जा कमजोर हो जाती है।
निस्वार्थ देना ही सबसे शक्तिशाली होता है। 4. प्राकृतिक चक्र को समझें। बीज बोने से ही फसल आती है। सांस लेने से पहले छोड़ना पड़ती है। देने से ही जगह बनती है प्राप्त करने की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देने का नियम। 1. मिरर न्यूरॉन्स, मस्तिष्क का आईना। जब आप किसी के साथ सहानुभूति दिखाते हैं तो आपके मस्तिष्क के मिरर न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, जिससे आप भी अंदर से सकारात्मक महसूस करते हैं। 2. डोपामाइन इफेक्ट। जब आप किसी की मदद करते हैं या कुछ अच्छा करते हैं तो आपके मस्तिष्क में डोपामिन नामक रसायन रिलीज होता है, जो आपको खुशी और संतोष देता है। 3. सोशल कर्मा। सामाजिक विज्ञान यह बताता है कि गिवर्स गेन, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे अधिक अवसर, नेटवर्क और सहयोग पाते हैं। उपनिषदों और भगवद गीता में देन का महत्व। ईशावास्य उपनिषद। तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्यागपूर्वक भोग करो। गीता 3:10। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यज्ञ, सेवा देन के लिए किया गया कर्म ही मुक्त करता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। जैसे आप बोओगे वैसा ही काटोगे। देना कोई घाटा नहीं है, यह ब्रह्मांड में निवेश है। हर दिया गया प्रेम, आशीर्वाद, मदद या ज्ञान किसी न किसी रूप में लौटकर आता है। इसलिए देना अपना स्वभाव बनाइए, क्योंकि जो व्यक्ति खुलकर देता है ब्रह्मांड उसी के लिए खुलकर देता है। भाग 3, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स लॉ ऑफ गिविंग। क्यों और कैसे? अब हम इसका पूर्ण और गहराई से विश्लेषण करते हैं ताकि इसका आध्यात्मिक, मानसिक और ऊर्जात्मक संबंध पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिन भावनाओं को अंदर से बार बार दोहराते हैं वही चीजें आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ गिविंग कहता है, आप जो कुछ भी दुनिया को देते हैं, चाहे वह प्रेम हो, आभार हो, समय हो, पैसा हो या भावना, वह ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास लौट आती है। अब सवाल यह है कि ये दोनों नियम एक जैसे कैसे हुए? उत्तर है, आप जो देते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। हर दिन एक ऊर्जात्मक सिग्नल है। जब आप किसी को कुछ देते हैं, भावना, ऊर्जा, पैसा, सेवा, शब्द या विचार, तो वो एक ऊर्जात्मक कंपन, वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड में फैलता है। और ब्रह्मांड का उत्तरदाता नियम यह है, जैसी ऊर्जा भेजोगे वैसी ही ऊर्जा लौटकर आएगी। इसलिए जो आप देते हैं वही वास्तव में आप आकर्षित करते हैं। उदाहरण से समझें। आप क्या देते हैं, आप क्या आकर्षित करते हैं? प्रेम, सच्चे रिश्ते, अपनापन, आभार, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस और ऐसी चीजें जिनके लिए आभारी हो सकें। मददगार लोग, अच्छे मौके, पैसा, समृद्धि और नए वित्तीय अवसर, समय और ध्यान, दूसरों से मान सम्मान और आदर, डर या गुस्सा, डरावनी परिस्थितियां, तनाव और विरोध। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ गिविंग कैसे समान हैं? एक दोनों ऊर्जा के प्रवाह पर आधारित हैं। अट्रैक्शन एक चुंबकीय खिंचाव है, जो आप अंदर महसूस करते हैं वही बाहर प्रकट होता है। गिविंग एक ऊर्जा का बहाव है, जो आप देते हैं वो आपको घेर लेता है। आपकी ऊर्जा, चाहे वो देने की हो या महसूस करने की, ब्रह्मांड में भेजी गई कंपन है। आप जो देते हैं वही ब्रह्मांड आपको लौटाता है। जब आप प्रेम देते हैं, आप मैं प्रेम में हूं का संदेश भेजते हैं। जब आप आभार देते हैं, आप मेरे पास बहुत कुछ है का संकेत भेजते हैं। जब आप मदद करते हैं, आप अबंडेंस कॉन्शियसनेस दिखाते हैं। लेकिन जब आप शिकायत करते हैं, नफरत करते हैं या डर फैलाते हैं, तो ब्रह्मांड सोचता है इसी की और जरूरत है और वही लौटाता है। 3. दिल से दिया गया हर भाव 100 गुना लौटता है। ब्रह्मांड दिल से दी गई हर चीज को पहचानता है और उसे कई गुना करके लौटाता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल है। आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वह मिलता है जो आप होते हैं और जो आप दूसरों को देते हैं। उदाहरणों से और गहराई से समझें। आपने किसी को दिल से माफ किया। आपने फॉरगिवनेस की वाइब्रेशन भेजी। ब्रह्मांड ने आपको मानसिक शांति, बेहतर रिश्ते और हीलिंग की स्थितियां भेजी। आपने किसी जरूरतमंद की मदद की, चुपचाप।
आपने अबंडेंस की भावना फैलाई। ब्रह्मांड ने किसी और माध्यम से आपकी वित्तीय स्थिति को सुधारा। आपने बिना अपेक्षा के किसी की मदद की। आपने सेल्फलेस लव की फ्रीक्वेंसी भेजी। ब्रह्मांड ने आपके लिए भरोसेमंद लोगों और प्रेमपूर्ण रिश्तों का द्वार खोल दिया। आध्यात्मिक ग्रंथों में भी यही बात। भगवद गीता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह सीधा लॉ ऑफ गिविंग है, तुम बस दो, फल, अट्रैक्शन, अपने आप आएगा। उपनिषद। त्यागिनैके अमृतत्वमांशुः, त्याग, देन से ही अमरता प्राप्त होती है। प्रैक्टिकल अभ्यास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस लॉ ऑफ गिविंग। एक, हर दिन कुछ न कुछ दें। प्रेम, आशीर्वाद, मुस्कान, सहायता, सेवा, ज्ञान या पैसा। ये आपके भीतर अबंडेंस की ऊर्जा पैदा करता है। 2, विजुअलाइजेशन करें। मैं जो देता हूं वो 100 गुना होकर लौटता है। 3, अफर्मेशन बोलें। मैं प्रेम और आभार देता हूं और ब्रह्मांड मुझे भरपूर प्रेम और अवसर लौटाता है। 4, अपनी ऊर्जा जांचें। क्या मैं शिकायत कर रहा हूं या आभार दे रहा हूं? क्या मैं अपेक्षा कर रहा हूं या सेवा दे रहा हूं? निष्कर्ष, कंक्लूजन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन देने से शुरू होता है। जब आप ब्रह्मांड को यह दिखाते हैं कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, तब ब्रह्मांड भी आपको दिखाता है कि उसके पास आपको देने के लिए कितना कुछ है। इसलिए देते चलो, ब्रह्मांड से पाए बिना नहीं रहोगे। फील इट, गिव इट, अट्रैक्ट इट। भाग 4, ऊर्जा का चक्र, द एनर्जी साइकिल। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ गिविंग दोनों का मूल सिद्धांत है। आइए इसे गहराई से, चरण दर चरण, सरल और आध्यात्मिक शैली में समझते हैं। आप ब्रह्मांड को जो ऊर्जा भेजते हैं, इरादा प्लस भावना प्लस कर्म के माध्यम से, वही ऊर्जा वह ग्रहण करता है और उसी ऊर्जा के अनुरूप आपको परिणाम लौटाता है। इस चक्र को हम 4 चरणों में समझते हैं। 1, आपका इरादा, इंटेंशन, बीज बोने की प्रक्रिया। यह शुरुआत है। आप क्या चाहते हैं, आप किस भावना से दुनिया को देख रहे हैं, यही आपका इरादा तय करता है। इरादा केवल सोचना नहीं है, यह एक गहरी चेतना है। जैसे, मैं सभी को प्रेम देना चाहता हूं। मैं समृद्ध बनना चाहता हूं ताकि औरों की मदद कर सकूं। मैं शांत जीवन चाहता हूं और खुद में बदलाव लाना चाहता हूं। इरादा वह बीज है जो आगे की पूरी ऊर्जा यात्रा को शुरू करता है। 2, आपकी भावना, इमोशन, बीज को पानी देने की प्रक्रिया। आप कैसा महसूस करते हैं, वही असली ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में जाती है। आप जो भी सोचते हैं, अगर उसमें गहरी भावना नहीं है तो वह केवल सतही इच्छा बनकर रह जाती है। भावना ही आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन को तय करती है। उदाहरण, अगर आप प्रेम के इरादे से मदद करते हैं, भावना शुद्ध होगी, कंपन उच्च होगी। अगर आप डर से कुछ करते हैं, भावना में कमी, कंपन कमजोर होगी। भावना ऊर्जा का कंपन, वाइब्रेशन। जैसी भावना वैसी तरंगे ब्रह्मांड में जाती हैं। 3, आपकी क्रिया, एक्शन, बता देना, बीज से पौधा उगाने की प्रक्रिया। भावना के साथ किया गया कार्य ही ब्रह्मांड को सबसे मजबूत संकेत देता है। यहां आता है लॉ ऑफ गिविंग। जब आप प्रेम, मदद, मुस्कान, समय, धन या ज्ञान को देते हैं, तो आप उस ऊर्जा को एक्टिव रूप में ब्रह्मांड को भेज रहे होते हैं। इस देन में छिपी होती है आपकी ऊर्जा, भावना और इरादा, जिसे ब्रह्मांड समझता है। देना, एक्टिव सिग्नल भेजना। उदाहरण, आपने किसी को निस्वार्थ मदद दी, ब्रह्मांड ने उसे नोट किया। आपने धन्यवाद दिया, आभार की तरंग भेजी। आपने खुशी बांटी, खुशी का चक्र शुरू किया। 4, ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया, यूनिवर्सस रिस्पॉन्स इक्वल्स रिसीविंग। ब्रह्मांड कभी खाली नहीं छोड़ता, वो जो भेजा गया है उसी ऊर्जा को 100 गुना करके लौटाता है। यह वह चरण है जब आपकी दी गई ऊर्जा आपके जीवन में घटनाओं, लोगों, अवसरों और अनुभवों के रूप में लौटती है। रिटर्न कैसे होता है? कभी तुरंत नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। कभी अप्रत्याशित तरीकों से आता है, किसी अजनबी से मदद, अचानक अवसर, भावनात्मक शांति या नई प्रेरणा के रूप में।
यूनिवर्स की भाषा भावना और ऊर्जा होती है, शब्द नहीं। इसलिए जब आप दिल से कुछ देते हैं तो वह ब्रह्मांड के लिए सबसे साफ संकेत होता है। पूरा चक्र एक वाक्य में। इरादा प्लस भावना कर्मा के रूप में देना, यूनिवर्स को एनर्जी भेजना, यूनिवर्स वही एनर्जी वापस भेजता है। या संक्षेप में, गिव सिग्नल, यूनिवर्स रिसीव्स रिटर्न्स इट बैक। इस ऊर्जा चक्र को रोजमर्रा में कैसे लागू करें? स्टेप 1, इरादा तय करें। मैं अपने जीवन में प्रेम फैलाना चाहता हूं। मैं आर्थिक स्वतंत्रता चाहता हूं ताकि दूसरों की सहायता कर सकूं। स्टेप 2, उस भावना को महसूस करें। जैसे आप पहले से ही प्रेमपूर्ण, समृद्ध, शांत हैं, वैसे महसूस करें। स्टेप 3, उस भावना के अनुसार कुछ दें। समय, ध्यान, मुस्कान, सेवा या सहायता, जो भी आपके पास है, दिल से दें। स्टेप 4, ब्रह्मांड पर भरोसा करें। उसे अपने समय पर, अपने तरीके से कार्य करने दें। बिना अपेक्षा के दें और विश्वास रखें कि वो लौटेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। आपका इरादा बीज है, आपकी भावना पानी है, आपकी क्रिया कर्म है और ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया फल है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, यही है ऊर्जा का चक्र। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी प्रभावी होता है जब लॉ ऑफ गिविंग सक्रिय होता है। भाग 5, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गिविंग के जरिए लागू करने का तरीका समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही उसका कोर सीक्रेट है। 1, भावना से दीजिए, मात्रा से नहीं। गिव विद इमोशन, नॉट विद क्वांटिटी। जो आप देते हैं उसमें प्रेम, करुणा और सच्ची भावना हो, वही असली ऊर्जा होती है। आप चाहे 1 रुपया का दान करें या सिर्फ मुस्कुरा दें, अगर उसमें सच्ची भावना है तो वो ब्रह्मांड तक पहुंचती है। देने के लिए आपको करोड़पति नहीं होना, दिल का धनी होना जरूरी है। उदाहरण, किसी अनजान व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा देना, पॉजिटिव एनर्जी देना। किसी की तारीफ करना, आत्मा को ऊर्जा देना। दिल से धन्यवाद कहना, आभार की ऊर्जा फैलाना। याद रखें, ऊर्जा का माप धन या वस्तु नहीं है, भावना है। 2, बिना अपेक्षा के दीजिए। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। अगर आप बदले की भावना से देते हैं तो ब्रह्मांड इसे सौदा मानता है, सेवा नहीं। जब आप कुछ सिर्फ इसलिए देते हैं कि बदले में कुछ मिलेगा, तो आपकी ऊर्जा स्वार्थी हो जाती है। ब्रह्मांड निस्वार्थ और निष्कलंक ऊर्जा को ही पहचानता है। उदाहरण, किसी को खाना खिलाएं, ये सोचकर नहीं कि मुझे पुण्य मिलेगा, बल्कि इस भाव से कि उसका पेट भर जाए। किसी को ज्ञान दें, ये सोचकर नहीं कि वो मुझे फॉलो करेगा, बल्कि इसलिए कि उसे रास्ता मिल जाए। ब्रह्मांड तब लौटाता है जब आप देना अपने दिल से करते हैं, बिना शर्तों के। 3, हर रोज कुछ दें, इसे आदत बना लें। डेली गिविंग रिचुअल। छोटे छोटे देन आपकी ऊर्जा को हाई फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हैं। डेली प्रैक्टिस। किसी को प्रेरणा देने वाला मैसेज भेजिए। किसी को दिल से दुआ दीजिए। किसी की बात ध्यान से सुनिए। किसी को जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए। यह आदत आपका माइंडसेट, वाइब्रेशन और लाइफ सर्कमस्टेंसेस बदल देती है। 4, आपकी सोच और शब्द भी देना है। योर थॉट्स एंड वर्ड्स आर ऑल्सो योर गिफ्ट्स। आप जो सोचते हैं और बोलते हैं, वह भी ब्रह्मांड को दिया गया संदेश होता है। अगर आप सोचते हैं, मैं योग्य हूं, मेरे जीवन में रोज अवसर आते हैं, हर दिन कुछ अच्छा होता है, तो आप ब्रह्मांड को एक सकारात्मक तरंग, वाइब्रेशन भेजते हैं। अगर आप दूसरों से कहते हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप में शक्ति है, सब ठीक हो जाएगा, तो आप उन्हें और ब्रह्मांड दोनों को ऊर्जा दे रहे हैं। जैसी सोच और भाषा, वैसी ऊर्जा, वैसा ही आकर्षण। निष्कर्ष, कंक्लूजन। सिद्धांत समझ। भावना से दीजिए, भावनाओं में शक्ति होती है, वस्तुओं में नहीं। बिना अपेक्षा दे निस्वार्थ ऊर्जा ही सबसे शक्तिशाली संदेश होती है। हर दिन कुछ दे देने को जीवन का हिस्सा बना लें। सोच और बोलना भी देना है, शब्दों और विचारों से भी ऊर्जा फैलती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगिंस व्हेन यू स्टार्ट गिविंग विद लव, विद फेथ एंड विद जॉय। भाग 6, क्या नहीं करना चाहिए? What not to do?
लॉ ऑफ अट्रैक्शन और गिविंग को अपनाते समय क्या नहीं करना चाहिए? क्योंकि जितना जरूरी देना है उतना ही जरूरी है कि हम सही ऊर्जा के साथ दें। 1. देकर तुरंत पाने की उम्मीद मत रखिए। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं आता, धैर्य, भरोसा और निरंतरता चाहिए। जब आप कुछ अच्छा करते हैं, मदद करते हैं, दान करते हैं, मुस्कान या दुआ देते हैं, तो वह ब्रह्मांड में एक बीज की तरह होता है। लेकिन यदि आप तुरंत परिणाम की आशा करने लगें, जैसे मैंने दान किया है, अब मुझे जल्द फायदा क्यों नहीं हो रहा? मैंने अच्छे से बात की, अब सामने वाला अच्छा क्यों नहीं बन रहा? तो आपकी ऊर्जा अविश्वास और अधीरता से भर जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना बंद कर देता है। ब्रह्मांड आपको तब देता है जब आप पूरी श्रद्धा से देते हैं और धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं। 2. कृत्रिम या दिखावे वाली देने की भावना से बचिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द नहीं, भावना को पकड़ता है। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए देते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए, अपनी छवि चमकाने के लिए या कर्म दिखाने के लिए, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को पहचान लेता है। ब्रह्मांड आपकी असली इंटेंशन, भावना, को पढ़ता है, सिर्फ आपके एक्शन को नहीं। इसलिए मदद दिल से करें, ना कि स्टेटस या फोटो के लिए। तारीफ करें तो सच्ची करें, सिर्फ कहने भर के लिए नहीं। सच्चाई और श्रद्धा वाली ऊर्जा ही वास्तव में असर डालती है। 3. नकारात्मक सोच के साथ दान या सेवा मत कीजिए। शंका और डर से किया गया कोई भी कार्य शून्य फल देता है। जैसे पता नहीं इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, चलो करके देखता हूं, शायद कुछ अच्छा हो जाए। सब करते हैं तो मैं भी कर रहा हूं। इस तरह की सोच आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को नीचे गिरा देती है। गिविंग तभी प्रभावशाली होता है जब उसमें विश्वास, श्रद्धा और सकारात्मक भावना हो। सही सोच के उदाहरण: मैं जो दे रहा हूं उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, समय चाहे कुछ भी हो। मैं प्रेम और विश्वास के साथ दे रहा हूं और ब्रह्मांड मुझे सबसे अच्छा लौटाएगा। मेरा हर कर्म ब्रह्मांड के साथ मेरा संवाद है और मैं इस संवाद को सुंदर बनाऊंगा। गलती क्यों न करें? तुरंत पाने की उम्मीद अधीरता आपकी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। दिखावे या स्वार्थ से देना ब्रह्मांड भावना को समझता है, नाटक को नहीं। शक और डर के साथ देना नकारात्मक सोच, सकारात्मक परिणाम नहीं लाती। याद रखिए, आपका कर्म एक बीज है, आपकी भावना उसकी मिट्टी और आपका विश्वास उसका पानी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी फलता है जब देने के साथ प्रेम, विश्वास और सच्चाई जुड़ी हो। भाग 7. दीपक चोपड़ा और जो डिस्पेंजा जैसे महान विचारकों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और गिविंग के गहरे संबंध को कैसे समझाया है। 1. दीपक चोपड़ा की दृष्टि: जो चाहिए पहले वो दीजिए। इफ यू वॉन्ट समथिंग, गिव इट फर्स्ट। दीपक चोपड़ा, जो आयुर्वेद, आध्यात्मिकता और क्वांटम हीलिंग के विशेषज्ञ हैं, कहते हैं, अगर आप धन चाहते हैं तो किसी की आर्थिक मदद करें। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो किसी को बिना शर्त प्रेम दें। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो दूसरों को सम्मान दीजिए। इसका मतलब, जो भी आप जीवन से चाहते हैं उसका बीज पहले आप बोइए। यह ब्रह्मांड एक दर्पण, मिरर की तरह है, आप जो दिखाते हैं वही लौटाता है। गिविंग इक्वल्स मैग्नेटिक सिग्नल टू द यूनिवर्स। उदाहरण: आप क्या देते हैं, ब्रह्मांड क्या लौटाता है? दिल से मदद, नए अवसर और सहयोगी लोग। सच्चा प्रेम, रिश्तों में मिठास और स्थिरता। धन या समय, आश्चर्यजनक तरीके से समृद्धि। चोपड़ा का सिद्धांत: द यूनिवर्स ऑपरेट्स थ्रू डायनामिक एक्सचेंज। गिविंग एंड रिसीविंग आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड एक गतिशील आदान प्रदान के नियम पर चलता है। देना और पाना ऊर्जा के एक ही प्रवाह के दो पहलू हैं। 2. जो डिस्पेंजा की दृष्टि: ऊर्जा जहां ध्यान जाएगा वहीं बहती है। Quote: Energy flows where attention goes. And attention flows through giving. जो डिस्पेंजा न्यूरोसाइंटिस्ट और चेतना परिवर्तन, कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन के गुरु हैं। उनका मानना है कि हमारा मन,
शरीर और ऊर्जा ब्रह्मांड से सीधे जुड़ा है। इसका अर्थ एक, जहां आपका ध्यान है वहीं आपकी ऊर्जा बहती है। अगर आप लगातार शिकायतों पर ध्यान देते हैं तो ऊर्जा भी उसी में लगती है। अगर आप आभार, प्रेम और सेवा पर ध्यान देते हैं तो ऊर्जा वहीं बहती है और वही आपको मिलता है। 2. ध्यान को शुद्ध करने और सही दिशा में बहाने का सबसे प्रभावी तरीका है देना। जब आप कुछ दिल से देते हैं, समय, दुआ, ज्ञान, मुस्कान, तो आपका ध्यान आपसे बाहर जाता है और ऊर्जा एक्सपेंशन मोड में चली जाती है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का सिद्धांत। When you give, your brain and heart enter coherence. That coherent signal is what the quantum field responds to. जब आप देते हैं तो आपका दिमाग और दिल एक लय में आ जाते हैं और यही लय ब्रह्मांड को आपकी तरफ आकर्षित करती है। निष्कर्ष, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स लॉ ऑफ गिविंग, दीपक चोपड़ा प्लस जो डिस्पेंजा की नज़र से। विचारक मुख्य विचार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंध। दीपक चोपड़ा जो चाहिए पहले दीजिए, देने से ब्रह्मांड में वही ऊर्जा जाती है और लौटती है। जो डिस्पेंजा ध्यान जहां जाएगा ऊर्जा वहीं बहती है, देने से ध्यान एक्सपैंड होता है जिससे ऊर्जा हाई फ्रीक्वेंसी पर जाती है। सरल उदाहरण, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करें, ये आपके अंदर अबंडेंस की भावना बढ़ाएगा। अगर आप बेहतर रिश्ते चाहते हैं, दूसरों के रिश्तों को सम्मान दें, खुद पहल करें। अगर आप शांति चाहते हैं, किसी को क्षमा कर दीजिए या शांत रहने की आदत डालिए। भाग 8, अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स एनर्जेटिक गिविंग। जो हम ब्रह्मांड को देते हैं, सोच, भावना या कर्म के रूप में, वही लौटकर आता है। यह वाक्य लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल आधार है। लोग अक्सर सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है केवल विजुअलाइजेशन करना, या केवल अफर्मेशंस बोलना, या सिर्फ सोचना कि मुझे वो मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता जब तक वो ऊर्जा में बदलकर ब्रह्मांड को दिया ना जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक गहरा ऊर्जा आदान प्रदान, एनर्जेटिक गिव टेक। तत्व क्या है? ब्रह्मांड में इसका असर। सोच, थॉट, जो आप लगातार सोचते हैं, एक सटल सिग्नल भेजता है। भावना, इमोशन, जो आप महसूस करते हैं, आपकी सोच को ऊर्जा देता है। कर्म, एक्शन गिविंग, जो आप दूसरों को देते हैं, वो ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी जाती है। यह एक बीज बोने जैसा है। जब आप कोई विचार बोते हैं, उसे भावना का जल देते हैं और कर्म सेवा की मिट्टी में लगाते हैं, तब जाकर ब्रह्मांड से फल आता है। क्यों देना, गिविंग की शुरुआत है। एक, देना बराबर ब्रह्मांड को ऊर्जा भेजना। आपकी भावनाएं और कर्म ब्रह्मांड के लिए एक सिग्नल है। 2, देना बराबर विश्वास का प्रमाण। जब आप कुछ देते हैं बिना डरे या कमी महसूस किए, तो ये ब्रह्मांड को बताता है कि आप अबंडेंस में जी रहे हैं। 3, देना बराबर अपने अंदर जगह बनाना। जब आप कुछ छोड़ते हैं, धन, समय, दया, तो आप अंदर से खाली होते हैं और ब्रह्मांड उस खाली जगह को भरना चाहता है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही अनुक्रम है। 1, सोचिए, थिंक विद क्लैरिटी। 2, महसूस कीजिए, फील विद ट्रस्ट। 3, दीजिए, एक्ट विद लव एंड सर्विस। 4, प्राप्त कीजिए, रिसीव विद ग्रैटिट्यूड। प्रैक्टिकल अंतिम टिप। हर दिन खुद से पूछिए, मैं आज किसे प्रेम दे सकता हूं? मैं किसे सम्मान दे सकता हूं? मैं कैसे आभार जता सकता हूं? मैं क्या साझा कर सकता हूं? समय, ज्ञान, मुस्कान या सहयोग? जो आप देना शुरू करते हैं, वही आपके चारों ओर खिलने लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो एक काम जरूर कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, आज मैं क्या देने का संकल्प लेता हूं? और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो मिलते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। ध्यान रखिए, जो आप ब्रह्मांड को देते हैं, वही वापस आता है। धन्यवाद।
लाइफ टेक गुरु चैनल पर जुड़े रहिए, जहां हर वीडियो आपको जीवन से जोड़ता है।